हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो बेटा, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स पोर्शन और उसमें पढ़ रहे हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है, जनरली इसका एक फॉर्मूला होता है r = 2f। इसका मतलब होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ठीक है, अब कैसे होती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। मान के चलो ये तुम्हारे पास एक दर्पण है। ठीक है, ये इसका पी पॉइंट है ध्रुव, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये फोकस पॉइंट है F और ये है C वक्रता त्रिज्या। हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है r और ये डिस्टेंस है F। r वक्रता त्रिज्या, F फोकस दूरी। ठीक है, अब देखो जब कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह फोकस दूरी से होके, फोकस पॉइंट से होके गुजरती है, परावर्तित होती है। ठीक है, तो हम इस पर एक लंब खींचते हैं, एक अविलंब डालते हैं और अविलंब कहां से होता है, इस वक्रता केंद्र से जाता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अविलंब से हमने बताया था परावर्तन के लिए 2 कोण होते हैं, ये होते हैं एंगल I और ये होता है R। आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण है तो I क्या होगा, आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है तो ये क्या होगा, R। ठीक है बेटा, अब देखो आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसलिए I से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए इसे R से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I इज ऑलवेज टू एंगल R। ठीक है, एंगल I और एंगल R क्या है, बराबर। अब यहां पर हम पॉइंट मान लेते हैं, A पॉइंट मान लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसा करते हैं, यहां पर हम A पॉइंट मानते हैं और यहां B पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एंगल I और ये एंगल क्या है, एकांतर Z वाले बन रहे हैं। ये एंगल I है तो ये भी क्या होगा, I बराबर होगा, Z वाले कोण क्या होते हैं, बराबर, तो ये एंगल भी बराबर होगा कि नहीं होगा, I। अब एंगल ये I और ये R क्या है, इक्वल है, तो एंगल के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, इक्वल। इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या है, ये और इस एंगल के सामने वाली भुजा ये, दोनों क्या है, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण BCF इज इक्वल टू कोण FBC। इसलिए जो BF इज इक्वल टू होगा CF। BF इज इक्वल टू क्या होगा, CF। ठीक है बेटा, अब ये जो पॉइंट है FBF और ये P, अगर ये बहुत ही सूक्ष्म है, डिस्टेंस पे है, जैसे मान के चलो, देखो जैसे एक पॉइंट से इस तरीके से लाइनें जा रही हैं इस पॉइंट से। ठीक है, जैसे ये पॉइंट से जा रही है, अगर ये मान के चलो ये द्वारक बहुत कम होगा इस तरीके का। ठीक है, द्वारक बहुत कम होगा तो हम क्या कहेंगे, ये और ये बराबर होंगी, आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं कि द्वारक दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण BF इज इक्वल टू होगा PF। ठीक है, BF इज इक्वल टू PF और इसी के इक्वल क्या है, CF। भाई BF के बराबर क्या होगा, PF। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर। जब ये डिस्टेंस बराबर है और BF के इक्वल CF है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो
अगर हम यहां से डिस्टेंस लेते हैं PC इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू क्या है, CF और FP, CF प्लस PF, ठीक है, CF प्लस PF, और PF प्लस CF क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि PC इज इक्वल टू 2PF, कहेंगे नहीं कहेंगे, PC इज इक्वल टू 2PF, PC क्या है यहाँ पे R, ये हो जाएगी R बराबर 2 इंटू PF क्या है, PF की डिस्टेंस क्या है F, तो ये आ गया बेटा R बराबर 2F, या फिर F इज इक्वल टू R/2। ये तुम्हारा हो गया अवतल दर्पण के लिए। अगर पूछे कि अवतल दर्पण के लिए R तथा F में संबंध बताइए, तो हम इस तरीके से इसे बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ये अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण के लिए। अभी हम बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए R और F में क्या संबंध होता है, समझ आया होगा। दोबारा देखो, ये कोई दर्पण है, इसका P ध्रुव है, P से F फोकस दूरी है, और P से C वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ठीक है। अब कोई किरण ऐसे गई और परावर्तित होगी, भाई मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तित होकर फोकस बिंदु से आएगी। हमने इस पर एक अभिलंब डाला जो C से होकर जाता है। कोई भी गोलीय दर्पण में जब हम अभिलंब डालते हैं बच्चा पार्टी, तो वह वक्रता केंद्र से होके जाता है, ठीक है, वक्रता केंद्र से हम लेते हैं। तो एंगल I और एंगल R हम जानते हैं, लॉ क्या कहता है, परावर्तन का नियम, एंगल I और एंगल R हमेशा क्या होंगे, बराबर, ठीक है। अब एक हमने Z वाले एकांतर कोण ले लिए, ये I है तो ये भी I होगा। अब ये I है, ये R है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो इन दोनों कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो R के सामने वाली भुजा क्या है, CF, ये F बिंदु है, यहां लिख लेते हैं बेटा CF, ठीक है। R के सामने वाली भुजा क्या है, CF, ये है, I के सामने वाली भुजा BF, तो BF बराबर CF, ठीक है। अब ये जो द्वारक है बहुत छोटा है, द्वारक बहुत छोटा मतलब इसका जो कर्व शेप है बहुत सूक्ष्म होती है, इनकी बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे इस तरीके से मानते हैं, ये और ये भुजा क्या होंगी, बराबर, ठीक है, ठीक है बेटा, मैथ में तुम लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे, जब दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो BF इसके बराबर होगा PF, और BF के बराबर ही क्या है, CF, तो PF के बराबर क्या हो जाएगा, CF। अब हमने लिया PC, PC इज इक्वल टू क्या होगा, CF और PF, भाई PC इज इक्वल टू, ये पूरी डिस्टेंस किन दोनों डिस्टेंस के बराबर है, इसके और इसके, भाई CF FP, CF प्लस FP, तो PC इज इक्वल टू CF प्लस PF, ठीक है। तो PC इज इक्वल टू 2PF हमने इसलिए रख दिया क्योंकि CF बराबर भी क्या है, PF, तो 2PF हो गया, क्लियर है बात। तो PC यहां पर क्या है, R, PF क्या है, स्मॉल f, तो R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2, ये तुम्हारा संबंध आ गया, ठीक है बेटा, गुड, इसे नोट करो। हम उत्तल दर्पण के लिए बताते हैं, ठीक है बेटा। अब हम कराते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाना होगा। मान के चलो ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये पॉइंट है P, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है F, और ये इसका वक्रता केंद्र है C, ठीक है। कोई किरण इस तरीके से जाएगी, ठीक है, और परावर्तित ऐसे परावर्तित हो जाएगी। अब हम अविलंब देखेंगे, अविलंब देखेंगे, अविलंब कहां से होके जाता है, केंद्र से होके जाएगा, वक्रता केंद्र से, तो ये एंगल हो जाएगा I और ये एंगल हो जाएगा R, ठीक है बेटा। अब ये जो परावर्तन है, जो परावर्तित किरण है, वो कहां से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से, क्योंकि ये आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, तो ये जो किरण है ये वाली, ध्यान रखो, ये वाली, ये पूरी आ रही है ना, ये कहां से होके जा रही है, F से, ठीक है बेटा। अब देखो
ठीक है। अब देखो बेटा, ये एक लाइन है, ये जो डैश डैश करके लाइन है एक लाइन है, और ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है, एक ये लाइन है। जब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर, इनको संगत कोण बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते। तो मान के चलो बेटा, ये एंगल आई है, इसके साथ बना रहा है, तो इसके साथ भी ये क्या बनाएगा, एंगल आई, ठीक है। और ये शीर्ष विमुख कोण हो गए इस तरीके से, ये एंगल आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, आर। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी, गुड। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई इज ऑलवेज टू एंगल आर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी एंगल आर है, सभी एंगल क्या है, बराबर है। तुम कह सकते हैं एंगल आर और एंगल आई बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर। इस कोण के, इसलिए हम बोल सकते हैं, अतः आर के सामने वाली भुजा क्या है, एफ सी, एफ सी इज इक्वल टू आई के सामने वाली भुजा क्या है, यहां पॉइंट मान लेते हैं बेटा, ये ए पॉइंट है और ये बी, ठीक है, बी एफ। क्लियर है बात, आई बात समझ में। अब देखो, सेम द्वारक छोटा होने की वजह से एफ पी और बी एफ क्या है, बराबर है। हम यहां लिख देंगे सेम, भाई सिर्फ और सिर्फ ये हमारा डायग्राम चेंज हो गया है, बाकी सब डेरिवेशन पहले जैसी है जो अवतल दर्पण के लिए कराई थी, ठीक है। द्वारक छोटा होने के कारण एफ पी इज इक्वल टू बी एफ, और बी एफ के इज इक्वल टू क्या है, एफ सी, एफ सी, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं बेटा कि बी एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। बी एफ इसके बराबर क्या है, एफ पी है, और बी एफ के बराबर एफ सी है, तो एफ सी और एफ पी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है बेटा, गुड। अब देखो, ये तो हो गई तुम्हारी फोकस दूरी यहां से और एफ बिंदु तक, और ये तुम्हारी हो गई वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है। तो सेम है, पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, पीसी बराबर, यहां से फुल डिस्टेंस लेंगे, क्या होगा, एफ पी प्लस सी एफ, ऐसे हो सकते हैं एफ पी प्लस एफ सी, सॉरी एफ पी प्लस एफ सी, ठीक है। पीसी टोटल डिस्टेंस इसके और इस डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, बराबर, तो पीसी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी। तुम कह सकते हैं पीसी इज इक्वल टू एफ पी और एफ सी क्या है, बराबर है। देखो एफ पी और एफ सी क्या है, बराबर है, तुम यहां लिख सकते हैं 2FP, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। और पीसी क्या है, पीसी टोटल डिस्टेंस क्या है, आर, तो आर बराबर 2 और एफ पी क्या है, एफ, ये निकल के आएगा बेटा, आर बराबर 2F या फिर एफ बराबर R/2। तो इससे क्या साबित होता है कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध होगा क्या होगा, बराबर, R बराबर 2F या F इज इक्वल टू R/2। हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है बेटा, गुड, इसे नोट कर लो। आगे हम कराते हैं, ठीक है बेटा। अब हम आगे कराते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में हमने देखा एक तो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है, दूसरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है। अब चिन्ह परिपाटी हम इस्तेमाल करेंगे कि हमको जब लेंथ लेनी होगी कौन सी प्लस में लेनी है, कौन सी माइनस में लेनी है, क्लियर है बात। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन सा चिन्ह हमको कब लेना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे न्यूमेरिकल के लिए, और हमेशा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। जो मैं अभी एक सूत्र करवाऊंगा जिसको बोलते हैं दर्पण का सूत्र, इसके बाद उससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है 3 या 4 नंबर का, और वो इस चिन्ह परिपाटी की मदद से होगा नहीं, इसलिए इसे ध्यान से देखना, ठीक है बेटा।
ठीक है, गुड। अब देखो, मान के चलो ये एक दर्पण है, कोई सा भी दर्पण ले लेते हैं, फिलहाल तो हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण। ये इसका P ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये F बिंदु है और ये C बिंदु है। अब मान के चलो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी? एक ये सीधी जाएगी और F से होकर वापस आएगी, ठीक है। दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी, तो इसकी जो प्रतिबिंब यहां बनेगी। अब समझो बेटा U और V क्या है। सबसे पहले F से लेके दर्पण के ध्रुव तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं F, फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से यहां से, ठीक है, वक्रता केंद्र से और दर्पण तक की जो डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं R, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब ये है वस्तु, ये है प्रतिबिंब, ठीक है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब। तो वस्तु से दर्पण से वस्तु तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं U बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा। और वस्तु से प्रतिबिंब तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं V। क्लियर है बात? इसको नोट कर लो, फिर हम इसके लिए चिन्ह पर पार्टी बताएंगे। याद रखना एक चीज और, याद रखना जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं हमेशा दर्पण से मापते हैं। कहां से मापते हैं? दर्पण से। दर्पण से F तक की दूरी को फोकस दूरी, दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को U, ठीक है। अब इसके लिए हम चिन्ह पर पार्टी करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी डिस्टेंस हम हमेशा दर्पण से ही मापेंगे, ऐसा नहीं यहां से हम मापेंगे। बात तो बराबर, लेकिन नहीं, हम हमेशा साइंस के नियम का पालन करेंगे और कोई भी डिस्टेंस हम दर्पण से ही मापेंगे। और बुक में, कॉपी में भी जब लिखेंगे तो दर्पण से लिखेंगे कि दर्पण से यहां तक की दूरी है, ठीक है बेटा? ठीक है, इसे नोट कर लो और फिर हम आगे इसकी चिन्ह पर पार्टी बताते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, गुड। अब हम चिन्ह पर पार्टी बताते हैं। चिन्ह पर पार्टी जो हम बता रहे हैं वो दोनों दर्पणों के लिए समान है, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो। अब मान के चलो बेटा, हमारी प्रकाश की किरणें जाती हैं ऐसे, प्रकाश की किरणें ऐसे चलती हैं, डिस्टेंस रखते हैं, प्रकाश की किरणें हमेशा परावर्तक पृष्ठ की ओर चलती हैं। भाई हम अगर दर्पण की बात करें और अपने दर्पण को रखें तो उससे परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरणें उसके परावर्तक पृष्ठ से टकराएं, ठीक है, तभी प्रतिबिंब बनेगा। हमने इसको उल्टा कर दिया तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो बेटा, और हम डिस्टेंस लेते हैं हमेशा दर्पण से, तो इस बात को याद रखना, जब भी हम डिस्टेंस दर्पण से लेंगे और हमारी जो डिस्टेंस है, जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं और ये प्रकाश की जो किरणें हैं इनके विपरीत लेते हैं, तब आता है माइनस साइन, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणों के बराबर लेते हैं, मान के चलो इस डायरेक्शन में, तो आता है प्लस साइन। क्लियर है बात? भाई प्रकाश की किरणों की दिशा में अगर हम ले रहे हैं, जैसे अगर मान के चलो भाई दर्पण से इस दिशा में कोई भी निकालेंगे तो वो माइनस आएगी, और दर्पण से इधर निकालेंगे तो प्लस आएगी, क्योंकि इस साइड में प्रकाश की किरणों की दिशा है, इस साइड में प्रकाश की किरणों के विपरीत है, ठीक है। दूसरा ये होता है मुख्य अक्ष। जब हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाते हैं तो लेते हैं प्लस साइन, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जाते हैं तो लेते हैं माइनस साइन, और यही चीज दर्पण के इस ओर होती है, प्लस साइन, और नीचे जाते हैं तो माइनस के साइन, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अवतल दर्पण की हमको फोकस दूरी देखनी है, वो माइनस में आएगी या प्लस में। तो बेटा फोकस पॉइंट मान के चलो यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है, F यहाँ है, C यहाँ। तो हम क्या करेंगे, फोकस दूरी जब हम लेंगे तो कहां से लेंगे? दर्पण से F तक की डिस्टेंस, इनके उल्टे चल रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं, तो हमेशा फोकस दूरी माइनस में आएगी अवतल दर्पण के लिए।
और उत्तल दर्पण की अगर बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें तो यहां F और यहां C, तो प्रकाश की किरणें इस ओर से चलेंगी, तो हम दर्पण से इस ओर माप रहे हैं तो प्लस साइन, इस ओर मापेंगे तो माइनस साइन। ठीक है, तो वस्तु तो यहां रखी रहती है, प्रतिबिंब इधर बनती है नहीं बनती उत्तल दर्पण में, तो हमेशा इसकी जो फोकस दूरी आएगी वो किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि वो इधर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी हम यहीं से लेंगे तो वो भी माइनस आर, इसके लिए प्लस आर। ठीक है, वस्तु तक की दूरी इस साइड में हम लेंगे, वो भी माइनस के यू, इसके लिए भी माइनस यू आएगा वस्तु तक की दूरी, क्योंकि वस्तु तो यहीं रखी होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी इसमें माइनस भी होगी और प्लस में भी होगी, क्योंकि प्रतिबिंब हमें इधर भी बनता है और इसके इधर भी बनता है। जो लास्ट में हम यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी चिन्ह परपाटी है। अब चिन्ह परपाटी को इस तरह तो अपनी कॉपी में तुम नोट नहीं कर सकते, तो उसे नोट करने के लिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये हम ले लेते हैं बेटा कोई अवतल दर्पण, ठीक है। अब याद रखना, जब भी हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाएंगे प्लस साइन लेंगे और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जाएंगे माइनस साइन लेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, मुख्य अक्ष से हम ऊपर की ओर गए प्लस साइन लिया और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आए माइनस साइन लिया, चाहे इधर दूरी लें हम या इधर। दूसरी बात, जब दर्पण के हम विपरीत चलेंगे तो माइनस साइन आएगा और जब दर्पण के इस ओर चलेंगे तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि जब भी हम प्रकाश की किरणों के विपरीत डिस्टेंस लेते हैं तो वो माइनस आती है, प्रकाश की किरणों के समांतर हम डिस्टेंस लेते हैं तो प्लस आती है। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। उत्तल दर्पण के लिए भी सेम यही होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी सेम यही होगा, एफ सी। जब इधर लेंगे तो सॉरी माइनस, इस ओर लेंगे तो प्लस। ठीक है, ऊपर लेंगे प्लस, नीचे लेंगे माइनस। वैसे इसमें नीचे तो कोई आती नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या